हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन। तो संबंध और फलन में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुका था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध के विषय में। ठीक है, संबंध। ठीक, रिलेशन। ठीक, तो बात आती है कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। संबंध किसी, जैसे संबंध होता है भाई बहन का संबंध होता है, माता पिता का संबंध होता है, माँ और बेटे का संबंध। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो पर्सन, कम से कम दो पर्सन होने जरूरी है। संबंध होने के लिए कम से कम दो पर्सन होने जरूरी है। तो अब यहाँ गणित में संबंध का क्या मतलब हुआ? तो गणित में संबंध का मतलब होता है कि किसका संबंध किसके साथ, किसका संबंध किसके साथ। ठीक, किसका संबंध किसके साथ होगा। तो हम कहते हैं कि सेट ए का संबंध सेट बी के साथ। कह सकते हैं कि किसका संबंध किसके साथ, तो हम कह सकते हैं सेट ए का संबंध सेट बी के साथ होना चाहिए, हो सकता है। ठीक, तो संबंध बनेगा कैसे? संबंध होता क्या है कि संबंध को कहते हैं, अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होता क्या है? हम कहेंगे कि 1,4 कहते हैं। एक का संबंध 4 के साथ, एक का संबंध 5 के साथ हो सकता है, एक का संबंध 6 के साथ हो सकता है, दो का संबंध 4 के साथ हो सकता है, दो का संबंध 5 के साथ हो सकता है, और दो का संबंध 6 के साथ हो सकता है। तीन का संबंध 4 के साथ हो सकता है, तीन का संबंध 5 के साथ हो सकता है, तीन का संबंध 6 के साथ हो सकता है। और इसे जब हम सेट के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है? इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या पता चला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक प्रकार का क्या है? संबंध को व्यक्त करता है कि ए का बी के साथ किस प्रकार का संबंध है, ये बताता है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता है। अब हम इसे मैथमेटिकल रूप में लिखते कैसे हैं? तो कहते हैं कि रिलेशन सच दैट ए टू बी, रिलेशन सच दैट ए टू बी। कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि ए का संबंध बी के साथ है। ठीक, ए का संबंध बी के साथ है, तो रिलेशन बनेगा क्या? रिलेशन बनता है कि एक्स और वाई, वह कार्टेशियन प्रोडक्ट है। वह क्या कहते हैं? इसको ऑर्डर्ड पेयर है, जो एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि पहला एलिमेंट पहले के साथ होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये बना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात आती है क्या यही रिलेशन है? तो नहीं, रिलेशन होने का मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हम भाई और बहन का संबंध, ये एक प्रकार का रिलेशन है। बेटे और माँ का संबंध, ये दूसरे प्रकार का रिलेशन है। इसी प्रकार गणित में भी कई प्रकार के रिलेशन मिलते हैं। जैसे अगर कहें R1 रिलेशन की बात करें तो R1 रिलेशन हो सकता है कि एक्स कामा वाई, और रिलेशन बने y बराबर x प्लस 1, ये रिलेशन बता रहा है कि किस प्रकार कैसा संबंध है इनके बीच में। रिलेशन है वेयर x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। ठीक, ये पहला रिलेशन मान लेते हैं, ये पहला रिलेशन है। तो कह सकते हैं कि R1 क्या बनेगा? R1 बन सकता है अगर यदि x का मान 1 रखें, तो y का मान क्या होगा? 2 होगा। x का मान 2 रखें तो y का मान 3 होगा। तो ध्यान से देखिए, b वाले एलिमेंट में 2 है? नहीं है। b वाले एलिमेंट में 2 नहीं है। सोच कर रखिएगा कि a का
ये एक होना चाहिए पहले एलिमेंट और ये दूसरे में होना चाहिए। तो दूसरे में एक रखने पर क्या दो मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक रखने पर, दो रखने पर तीन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तीन रखने पर चार मिल जाएगा। तो 3,4 ये रिलेशन बना। ठीक है, ये रिलेशन बना। यदि हम कहें R2 रिलेशन की बात करें कि x, y और y बिलोंग टू x प्लस 3 वेयर x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। ठीक है, x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। तो रिलेशन क्या बनेगा? R2। x का मान 1 रखेंगे तो 3 1 4 होगा, और x का मान 2 रखे तो 5 होगा, x का मान 3 रखे तो 6 होगा। ये रिलेशन बना। अब ध्यान से देखिए, यदि हम R3 की बात करें, R3 की बात कर ले, यहां लिख दे, R3 की बात करें तो R3 x, y वेयर x इज ग्रेटर देन y। हमेशा x लेस देन होगा y से लेस देन है तब वेयर x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। तो रिलेशन R3 क्या बनेगा? बताइए फटाक दे। हमेशा x का वैल्यू छोटा होगा y से जब छोटा होगा तो x का मान 1 होगा, तो y का मान क्या होगा? 3 होगा। x का मान 1 होगा तो y का मान 4 होगा। सॉरी, 4 से स्टार्ट है, 4 और 5, 1 तो 6। तो इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, तो ये सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट यही बनेगा 3,5 और 3,6। ठीक, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप बनाए थे सेम वही बनेगा। ठीक, यदि R4 की बात की जाए, कि R4 कहे कि x, y वेयर जहां x इज ग्रेटर देन y, x का वैल्यू हमेशा y से बड़ा हो वेयर x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। तब बताइए R4 क्या होगा? R4 में x का ऐसा वैल्यू बताइए जो y से बड़ा हो। x का कोई ऐसा वैल्यू है, b का कोई ऐसा वैल्यू है जो a से बड़ा है, छोटा है? तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। तो इसका एलिमेंट कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। ठीक, तो जो हम अभी तक आपको बताएं R1, R2, R3, R4 बताए हैं, ये सब बातें सभी देखिए, ध्यान से देखिए कि R1, R2, R3 और R4 जो भी रिलेशन मिला है वो सभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है कि नहीं? ध्यान से बताइए देखकर। सभी इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं। सभी का कह सकते हैं कि इसी का सबसेट है, कह सकते हैं कि नहीं? तो जो रिलेशन मिलता है, यहाँ लिखें, जो रिलेशन मिलता है वह सबसेट होता है A क्रॉस B का। जो रिलेशन मिलता है वह सबसेट होता है A क्रॉस B का। ध्यान से देख लीजिए, R1 सबसेट है, देख लीजिए यहाँ पर मिला, सबसेट है। R2 सबसेट है, R3 सबसेट है, R4 5 मिला, इसी का सबसेट है। तो जितने भी रिलेशन मिलते हैं वह सभी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होते हैं? सब सेट होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हैं तो नोट करिए, कुछ बातें और करते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। तो आगे क्या होगा कि यदि कोई सेट A है और सेट B है तो उनके बीच में जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं R का A रिलेटेड टू B। इसे इस प्रकार प्रदर्शित भी किया जाता है, या इसे कहते हैं R संबंधित है A टू B द्वारा। ठीक है, और इसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो रिलेशन होगा वह रिप्रेजेंट किया जाएगा कि x, y वह a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। x, y वह a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इसके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है? वह रिलेशन है x इज लेस देन y, वेयर x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b।
ठीक है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, सेट विल्डम फॉर्म में कहते हैं कि नहीं, सेट विल्डम फॉर्म में है ये। अब इसी को हम जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आर को इनके एलिमेंटों के द्वारा व्यक्त करते हैं, आर को इनके एलिमेंटों के द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि हम कहें कि आर दिया गया 1 2 3 4 5, तो हम इसे सेट विल्डम फॉर्म में तो इसे रिप्रेजेंट किए। अगर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आर क्या हो जाएगा कि 1 कामा 4 1 कामा 5 2 कामा 4 2 कामा 5 3 कामा 4 3 कामा 5। ठीक, ये क्या हुआ विल्डम फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिलेशन। ठीक, बात समझे कि नहीं। रिलेशन के विषय में, रिलेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। रिलेशन को हम लोग दो तरीक़ों से जान सकते हैं, या तो रिप्रेजेंट इस प्रकार करिए, या तो हम कहते हैं इसे सर्कल के रूप में जान लीजिए। ये सबसे सिंपल तरीका है। बताया था इंट्रो में, हम जब पढ़ रहे थे पहला अभ्यास, तो उसमें इंट्रो में बताया गया था आप लोगों को कि किस प्रकार हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कि 1 2 3 4 और 5, ये ए है और ये बी है। तो ए का संबंध 4 के साथ हो सकता है और ए का संबंध 5 के साथ हो सकता है नहीं। और 2 का संबंध 4 के साथ, 2 का संबंध 5 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ, 3 का संबंध 5 के साथ हो सकता है। ये क्या है प्रॉपर, ये देख लीजिए, ये क्या कर रहा है कि x y से बड़ा, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो x का वैल्यू y से बड़ा है कि नहीं, छोटा है, तो छोटा है। ये भी बड़ा है, ये भी y का वैल्यू बड़ा है, सभी बड़े हैं, तो हम सभी का इमेज बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बातें और आती है कि जो सेट एक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है 1 कामा 4, 1 कामा 4 जो लिखा है 1 कामा 4, इसमें जो ये 4 होता है, ठीक है, यहाँ से ध्यान दें, तो 1 का इमेज 4 है, 1 का इमेज 4 है और 1 का इमेज 5 भी है। ठीक, कि जो 4 है प्रतिबिंब बनाता है 1 का, कह सकते हैं जो 4 है प्रतिबिंब बना रहा है 1 का, या तो सिंपल सी भाषा में कहें कि जो 4 है ये इमेज है 1 का। ठीक, तो कह सकते हैं कि 1 का इमेज 4 होगा और 1 का इमेज 5 होगा। बात यहीं आती है, ये इमेज बना रहा है, क्या बना रहा है, ये प्रतिबिंब बना रहा है, इसे कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक, ये 1 का प्रतिबिंब है, लेकिन ये जो 4 का ये क्या है, 4 का 1 क्या होगा, तो 4 का 1 जो है वो क्या होता है, प्री इमेज होता है। क्या होता है, प्री इमेज। प्री इमेज होता है। तो बात क्लियर है कि नहीं, कि इमेज क्या हुआ और प्री इमेज क्या हुआ। तो इमेज होता है ये सारे एलिमेंट का जो बीम के साथ जितने के साथ वो संबंध बनाएगा वो सभी क्या बनाते हैं, एक का इमेज बना रहा है, इसका इमेज बन रहा है। और इसी का जस्ट उल्टा जो उधर की तरफ देखें तो क्या बनाता है, वो प्री इमेज बनाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब बात आगे आती है कि इसी में पूछा जाता है पहला क्या कहते हैं, प्रांत, दूसरा परिसर, तीसरा सह प्रांत। ठीक, प्रांत पूछा जाता है, परिसर पूछा जाता है और सह प्रांत पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, इन तीनों के विषय में बात की जाए तो जो प्रांत होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट के, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। अब अगर बात की जाए, ध्यान से देखिए कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का अगर इमेज बन रहा है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बन रहा है, तो सेट ए को क्या कह सकते हैं, प्रांत कह सकते हैं कि नहीं। तो कहते हैं कि किसी समुच्चय
का पहला एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट अवयव क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। और इसे हम सेट ए भी कह सकते हैं। ठीक, और परिसर क्या होता है? तो प्रांत की बात की जाए, अब चलिए प्रांत की बात भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं, तब उसके बाद प्रांत और परिसर तीनों की बात कर लेते हैं। एक सेट बना लेते हैं, उसके बाद बात होगी। तो इतनी बातें नोट करिए आप लोग। चलिए आइए बात करते हैं परिसर, प्रांत और सहप्रांत की। ठीक है, तो परिसर, सॉरी प्रांत, पहले प्रांत की बात कर लेते हैं। प्रांत इसे कहते हैं डोमेन। ठीक, जो डोमेन होता है, जो डोमेन होता है कि किसी भी संबंध का, किसी भी संबंध का पहला एलिमेंट, पहला अवयव ही प्रांत कहलाता है। ठीक, कि किसी भी संबंध का पहला एलिमेंट जो होगा, किसी भी संबंध का पहला एलिमेंट जो होगा, वो सभी क्या होंगे? परिसर कहलाएंगे। ठीक है, तो R1, R2, R3 ये सारे रिलेशन है। तो रिलेशन R1 में जो डोमेन होगा, R1 का जो डोमेन होगा, वो डोमेन होगा क्या? R1 क्या है? A क्रॉस B, A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट क्या है? ये R1 है। तो R1 में 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो सभी एक साथ तो लिखे जा सकते हैं, लिख सकते हैं 2 3, ये डोमेन है। ठीक, R1 का डोमेन। ठीक, R2 का डोमेन की बात की जाए तो R2 का डोमेन होगा क्या? R2 का डोमेन देखिए 1 2 3 सेम ही है, 1 2 3। R3 के डोमेन की बात की जाए तो क्या बनेगा? R3 में क्या है एलिमेंट? पहला कोई नहीं, अर्थात 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। ठीक, तो डोमेन समझ आएगा नहीं? अगर हम कहें कि इस प्रकार ये कोई सेट ए है, सेट बी है, सेट ए और सेट बी दिखाई दे, इसमें 4 5 6 7 8 9, ए का संबंध इसके साथ, इसके साथ और ये इस प्रकार संबंधित है, तो डोमेन की बात पूछी जाए तो डोमेन सेट ए के वे सारे एलिमेंट होंगे, उसे क्या? सेट ए के सारे एलिमेंट को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। क्या इसे क्या कहते हैं? डोमेन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। अब बात आती है परिसर की, जिसे रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज। ठीक, तो रेंज क्या होता है कि किसी भी संबंध का, किसी भी संबंध का पहले एलिमेंट का, किसी भी संबंध के क्या कहते हैं? कार्तीय युग्म का, किसी भी संबंध के कार्तीय युग्म का दूसरा अवयव परिसर कहलाता है। अब दूसरा अवयव किसी भी कार्तीय युग्म का, कोई भी कार्तीय युग्म, ये सब कार्तीय युग्म है कि नहीं? तो कार्तीय युग्म का दूसरा अवयव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम रेंज R1 की बात की जाए तो 4 5 6 होगा, 4 5 6 होगा। देख लीजिए
4 5 6, 4 5 6, 4 5 6। तो हम किसी भी सेट में रिपीट एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार कहते हैं। तो 4 5 6 रिपीट हो रहा है तो 4 5 6 एक बार लिखे। अगर R2 की बात की जाए, रेंज के R2 की बात की जाए तो R2 देखिए, R2 क्या है 4 5 6, तो 4 5 6। अगर इसी प्रकार R3 में रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या होगा, इसमें कोई भी कार्तीय युग्म में नहीं है, तो इसका एलिमेंट कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, डोमेन समझा है और रेंज समझा है। अब बात आती है कोडोमेन की। ठीक है, अब बात आए कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन मीन्स सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है कि किसी भी सेट का किसी भी संबंध का दूसरा सेट, किसी भी संबंध का दूसरा समुच्चय, अर्थात जो सेट बी है उसी को क्या कहते हैं, उस सेट बी समुच्चय के सारे अवयव। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब सेट ए का सेट बी के साथ संबंध बताया जाता है। सेट ए का सेट बी के साथ संबंध बताया जाए तो जो सेट बी होगा वो सभी क्या होंगे, सेट बी क्या होंगे, वो कोडोमेन होंगे। सेट बी जो होगा, अगर कहा जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सेट ए का रिलेशन है सेट ए का बी के साथ, सेट ए का बी के साथ कोई रिलेशन बना रहा है, तो जो बी होगा उसी को क्या कहते हैं, कोडोमेन। सेट बी को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। किसी भी सेट में कोई भी सेट उठा के ले लीजिएगा, अगर ए का बी के साथ संबंध बना है, पी का क्यू के साथ संबंध बना है, तो जो बी होगा, जो सेकेंड सेट होगा, वह सभी क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। लेकिन उसी सेट बी के जो इमेज बनाएगा, जो प्री इमेज बना रहा है या प्री इमेज जो बना रहा है, वो क्या होंगे, परिसर होंगे। और सेट ए के सारे एलिमेंट अगर इमेज बना रहे हैं, जितने एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, वो सब क्या होंगे, डोमेन होंगे। ठीक है, इतनी बातें। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा और अच्छे से इसको समझते हैं, इतनी बातें नोट करिए। चलिए आइए एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे कह दिया जाए कि सेट ए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, कोई सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और कहा जाए सेट ए का सेट ए के साथ संबंध बताइए। मतलब ए का ए के साथ रिलेशन पूछा जाए और कहा जाए कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपसे कहा है कि रिलेशन आपको बताना है। कैसा रिलेशन होना चाहिए, सेट ए का सेट ए के साथ, ए का ए के साथ रिलेशन बताना है। तो हम रिलेशन बनेगा क्या, अगर रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन क्या होगा, एक्स और वाई के फॉर्म में होगा। मान लेते हैं रिलेशन कैसा हो, रिलेशन इस प्रकार हो कि एक्स और वाई के फॉर्म में हो। एक्स वाई बराबर दे दिया जाए x + 1, वेयर x बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी। ये रिलेशन दिया गया है। ठीक है, ये रिलेशन दिया गया है। सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन बताना है। कैसा रिलेशन होना चाहिए कि x क्या होना चाहिए, y से 1 बड़ा होना चाहिए। x कैसा हो, y से 1 बड़ा होना चाहिए। तो अब ज्ञात करते हैं रिलेशन होगा क्या। रिलेशन होगा, यदि x का मान 1 रख रहे हैं, x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान क्या होगा, 2 होगा। x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान क्या होगा, 3 होगा। x का मान 3 रखें तो y का मान क्या होगा, 4। x का मान 4 रखें तो y का मान 5। x का मान 5 रखें तो y का मान 6। अब 6 रखने के बाद 7 तो मिलेगा नहीं, तो ये रिलेशन मिला। ये क्या मिला, रिलेशन मिला। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यदि इसे हम क्या करें कि गोले के रूप में इसको दिखाना चाहे
तो सेट ए 1 2 3 4 5 और 6। सेट बी 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है कि ए का 2 के साथ संबंध होगा, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। ये इस प्रकार का संबंध है। ठीक। अब अगर हम बात करें डोमेन की, ठीक, बात करें डोमेन प्रांत की, ठीक, प्रांत, तो प्रांत में डोमेन, प्रांत क्या होता है? रिलेशन, उस रिलेशन का पहला एलिमेंट। तो इस रिलेशन का पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 5। ये क्या हुआ? डोमेन। तो देख रहे हैं जितने का इमेज बना है, जितने एलिमेंट का इमेज बन रहा है वो क्या होता है? डोमेन होता है। क्लियर है? जो रिलेशन, जितने एलिमेंट यूज हुए हैं इमेज बनाने में, वो सभी क्या हुए? डोमेन हुए, डोमेन हो गए। ठीक। अब बात करें, पहला हो गया। दूसरा की बात करें परिसर की, रेंज। ठीक। तो रेंज क्या है कि रेंज कहता है कि सेट ए रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का दूसरा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे? रेंज होंगे। तो देख कर बताइए क्या होगा। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। तो 2 3 4 5 6, ये क्या बनाया? रेंज बनाया। चलिए अब कोडोमेन की बात कर लेते हैं। सप्रांत, सप्रांत, कोडोमेन। ठीक। कोडोमेन क्या होगा कि सेट ए का ए के साथ संबंध बनाना है। सेट ए का ए के साथ संबंध बनाना है तो जो सेकेंड सेट है ए ही है। तो ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट जो ये हुआ, इसी को क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। बताइए रिलेशन समझ में आया? रिलेशन क्या होता है कि किसी सेट ए का सेट बी के साथ संबंध बना। ठीक। जो भी संबंध होगा वो बताएगा कि हम किस प्रकार का संबंध है। जैसे यहाँ पूछा था कि सेट ए का सेट ए के साथ संबंध बताइए, और रिलेशन कैसा होना चाहिए कि y का वैल्यू x से 1 बड़ा होना चाहिए। y का वैल्यू हमेशा कैसा होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये रिलेशन बना हमारा। अब उसी में पूछा था डोमेन बताना है, रेंज बताना है और कोडोमेन बताना है। तो डोमेन बता दिया गया, रेंज बता दिया गया और कोडोमेन बताया गया। ठीक है। इतनी बातें क्लियर है तो नोट करिए